नमो नमः। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम भास्वती कक्षा 11 के प्रश्नोत्तर को करेंगे और हमारा पाठ है कुशल प्रशासनम। पिछली 2 कक्षाओं में हमने इस पाठ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था, समझा था और आज हम इसके अभ्यास को करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले प्रश्न है संस्कृतेन उत्तरम देयम। संस्कृत में उत्तर दीजिए। इसमें जो पहला प्रश्न है, प्रश्न क, वो है अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। यानी कि अयम, यह पाठः, पाठ, यह पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। बच्चों, हम लोगों ने पहले ही इसको समझा था कि यह जो पाठ है वो रामायण से लिया गया है, तो उत्तर होगा रामायणात्। क्या होगा पूरा उत्तर? अयम पाठः रामायणात् संकलितः। ठीक है बच्चों, देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न ख, जटिलः चीरवसनः भुवि पतितः क आसीत्। अब बच्चों, जटिलः यानी कि लंबे लंबे बालों वाला, यानी कि जटा धारण किए हुए, चीरवसनम यानी कि पेड़ की छाल के बने हुए वस्त्रों को धारण किए हुए, और भुवि पतितः, भुवि पतितः यानी कि पृथ्वी पर गिरे हुए के समान, कह आसीत, कौन था। ठीक है, ये जो चीज़ें बताई गई हैं उसके समान कौन था, तो कौन था? भरतः, भरत। जटिलः, उत्तर क्या होगा? जटिलः चीरवसनः भुवि पतितः भरतः आसीत। उसके समान कौन था? भारत था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न ग, रामः कम पाणिना परिजग्राह। राम ने किसको, किसे, पाणिना, तृतीय विभक्ति एक वचन है, हाथों से या हाथों के द्वारा, राम ने किसे अपने हाथों से परिजग्राह। और परिजग्राह का क्या अर्थ होगा? पकड़ लिया, पकड़ा। यानी कि राम ने किसे अपने हाथों से पकड़ा। किसे पकड़ा? भरतम, भरत को। रामः भरतम पाणिना परिजग्राह, राम ने भरत को अपने हाथों से पकड़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है भरतम क अपृच्छत। कह, भरत को, देखो द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो भरत को यानी भरत से, कह अपृच्छत, किसने पूछा, किसने भरत से पूछा। ये जो चैप्टर है इसके अंदर भरत से कौन पूछ रहा है। हम सभी जानते हैं कि इसमें राम जो है भरत से पूछ रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उत्तर क्या होगा? रामः भरतम रामः अपृच्छत, भरत ने राम से पूछा। ठीक है, ये अगला प्रश्न है कि राज्ञः कृते कीदृशः अमात्य क्षेमकरः भवेत्। राजा के लिए किस प्रकार का अमात्य मंगलकारी होता है, या किस प्रकार का मंगलकारी अमात्य होना चाहिए राजा के लिए। तो इसके लिए उत्तर है कि राजा के लिए राज्ञः कृते मेधावी क्षूरः दक्षः विचक्षणः च अमात्य क्षेमकरः भवेत्। तो सबसे पहले मेधावी, मेधावी यानी कि बुद्धिमान, फिर क्षूरः यानी कि शूरवीर, दक्षः यानी कि चतुर, और विचक्षणः यानी कि नीतिज्ञ। तो एक अमात्य के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 6 कि सेनापति कीदृश गुणयुक्त भवेत्। सेनापति के अंदर किस प्रकार के गुण होने चाहिए। तो सेनापति के अंदर होने चाहिए, सबसे पहला जो गुण है वो है धृष्टः, किसी के दबाव में ना आने वाला होना चाहिए। शूरः, शूरवीर हो। धृतिमान, धैर्यशाली हो। मतिमान, बुद्धिमान हो। शुचि, कुलीन हो, शुचि पवित्र हो। कुलीनः, उच्च कुल में उत्पन्न हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अनुरक्तः, अनुरक्त हो। अनुरक्त हो यानी कि कुलीन, अपने में ही अनुराग रखने वाला हो। कुलीन हो और अपने ही में जो है ना अनुराग रखने वाला हो। ठीक है, कुलीन तो
अब और क्या है, दक्षः, दक्ष हो, युद्ध कर्म में चतुर हो, युद्ध कर्म में दक्ष हो। तो इस प्रकार के गुण जो है एक सेनापति में होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है ज बलेभ्य यथा कालम किम दातव्यः। सेना को यथा कालम, ठीक समय पर, किम दातव्यम, क्या देना चाहिए, बलेभ्य सेना। तो सेना को जो है ना, उनका जो वेतन है और भत्ता वो ठीक टाइम पर देना चाहिए, हमने पढ़ा था। तो क्या होगा, बलेभ्य यथा कालम भक्तम वेतनम दातव्यम, भक्तम वेतनम। ठीक है, तो सेना को ठीक समय पर उनका वेतन और भत्ता देना चाहिए। अगला प्रश्न है झ मंत्रः कीदृशः भवति। जो मंत्रणा है, जो राजा जो मंत्रणा करता है, तो मंत्रणा कीदृशः भवति, कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, सुसंवृतः, सुसंवृतः यानी कि सर्वथा गुप्त। तो क्या होगा उत्तर, मंत्रः सुसंवृतः भवति। चलिए अगला है मेधावी अमात्य राजानं काम प्राप्तयेत। मेधावी अमात्य राजा को क्या प्राप्त करवा सकता है। मेधावी यानी कि बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान मंत्री। बताया भी क्या था ना कि राजा को हमेशा एक बुद्धिमान अमात्य ही रखना चाहिए, उनके पास होना चाहिए। तो क्या होगा, राजा क्या प्राप्त करवा सकता है, महतिम श्रियम। जो एक मेधावी है वह राजा को क्या क्या प्राप्त करवा सकता है। उसका उत्तर क्या है कि महति श्रियम यानी कि धन, बहुत सारा धन प्राप्त करा सकता है। तो क्या होगा उत्तर, पूरा उत्तर क्या होगा इसका कि मेधावी अमात्यः राजानं महतिम श्रियम प्रापेत। कि मेधावी अमात्य राजा को बहुत सा धन प्राप्त करवा सकता है। ठीक है, आइए अब दूसरा प्रश्न करते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है इसमें है रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, करें। ठीक है, तो इसमें 5 दिए हैं, देखते हैं पहला क्या है। सबसे पहले है क रामः ददर्शं युगान्ते यथा। रामः ददर्श, राम ने देखा, दूरदर्शम किसको, दुखपूर्वक देखने योग्य, युगान्ते और युग के अंत में, यथा जैसे। तो किसको देखा, भास्करम, भास्कर को। ठीक है, सूर्य को, राम ने सूर्य के समान सूर्य एक तो दुखपूर्वक देखने योग्य होता है, उसको हम देख नहीं सकते ना, तो दुखपूर्वक देखने योग्य और युगान्ते, युग के अंत के समान देखा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, भास्करम। अब फिर अगला है अंके गोद में आरोप्य बिठाकर, राम ने सादरम पर्यपृच्छत पूछा। ठीक है, कुशल मंगल पूछा था, राम ने इससे पूछा था, भरत से पूछा था, तो क्या होगा, भरतम। तो अंके भरतम आरोप्य रामः सादरम पर्यपृच्छत। ठीक है, अब अगला है ग नंबर, कच्चित काले, ठीक समय पर, क्या, अवबुद्ध्य से। क्या ठीक, देखो राम ने जो है भरत से बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। इसमें प्रश्न ये भी था क्या भाई तुम ठीक समय पर जाग जाते हो कि नहीं जाग जाते। तो वही अवबुद्ध्य से जाग जाते हो। तो क्या पूछा, कश्चित काले अवबुद्ध्य से, क्या तुम ठीक टाइम पर उठ जाते हो। तो क्या होगा, अवबुद्ध्य से। अगला होगा पंडिता ही अर्थकृच्छेषु कुर्यात्। क्योंकि पंडित ही धन के संकट के समय, जिस समय धन का संकट हो जाता है उस समय कल्याणकारी होता है, यानी कल्याण करने वाला होता है। कौन, जो पंडित है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, महत निःश्रेयसम कुर्यात्। पंडिता ही अर्थकृच्छेषु महत निःश्रेयसम कुर्यात्। ठीक है, अगला है द नंबर,
श्रेष्ठा श्रेष्ठेषु कश्चित एव नियोजयसि। ठीक है, श्रेष्ठा श्रेष्ठेषु। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है इस वाले प्रश्न में। इसमें पूछा गया है कि क्या दादा दादी के समय से ही काम करने वाले कर्मसु, जो काम करने वाले हैं उन कर्मसु कामगारों को नियोजसी को ही नियुक्त करते हो ना। तो कर्मसु तो क्या होगा, कर्मसु कि भाई जो बहुत पहले से तुम्हारे यहाँ पर काम करते आ रहे हो, जिनके दादा परदादा जिनको जानते हो, ऐसे लोगों को तुम अपने यहाँ पर काम पर रखते हो ना। तो क्या कर्मसु नियोजयसि। तो श्रेष्ठा श्रेष्ठेषु कश्चित एव कर्मसु नियोजयसि। ठीक है, अगला देखेंगे। अब जो अगला प्रश्न है वो है सप्रसंगम मातृभाषया व्याख्यायेताम। तो सबसे क्या लिखा है कि सप्रसंगम, प्रसंग सहित, मातृभाषा यानी कि अपनी मातृभाषा में, हिंदी में क्या करना है, व्याख्या करनी है। तो इसमें पहला दिया गया है, किस किस की करनी है, दो दिए गए हैं यहाँ पर। पहला है का है मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघव। तो अब तो देखो ये दिया हुआ क्या है, छोटा सा श्लोक का अंश है, श्लोकांश है। तो इसमें सप्रसंग है, तो प्रसंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रसंग में हमें जो है पहले क्या कथा चल रही है जिसके बारे में पूछा गया है उससे थोड़ा सा, और इस श्लोक कहाँ से ली गई है, उसका कवि कौन है, ये सारी बातें बताते हैं। उसके बाद में उसका थोड़ा सा सरल अनुवाद करके, जो भी उसका अनुवाद है उसकी व्याख्या करते हैं, उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग है इसका कि प्रस्तुत श्लोकांश हमारी पाठ्यपुस्तक भास्वती प्रथम भाग के कुशल प्रशासनम नामक अध्याय से लिया गया है। यह अध्याय महाकवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। भगवान श्री राम वन में आ रहे थे, भरत उनसे मिलने जाते हैं। इस श्लोकांश में श्री राम भरत को उचित मंत्रणा का महत्व बताते हुए कहते हैं। अब इसका अनुवाद। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघव। हे रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण होती है। ये तो सिंपल अनुवाद इसका है, जो अर्थ बता रहा है इसका। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में हमें इसको विस्तार से इससे समझाना होता है कि क्या है, क्या कह रहा है ये श्लोकांश। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि जो मंत्रणा है वो अत्यंत ही गुप्त होनी चाहिए, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अमात्य नीति शास्त्र में निपुण भी होने चाहिए, जिनके साथ बैठकर राजा मंत्रणा करता है। यदि नीति शास्त्रज्ञ मंत्री राजा को उत्तम सलाह देते हैं और वह गुप्त भी रखी जाती है, तो अवश्य ही राजा विजयी होता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इस प्रकार उचित एवं गुप्त मंत्रणा राजाओं की विजय का मूल कारण होती है। ये था। अब देखिए अगला जो दिया गया है सप्रसंग व्याख्या के लिए, वो है कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावती। अब इसका भी प्रसंग कुछ उसी प्रकार है, बस अंत में थोड़ा सा बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत श्लोकांश हमारी पाठ्यपुस्तक भास्वती प्रथम भाग के कुशल प्रशासनम नामक अध्याय से लिया गया है। यह अध्याय आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। वन में रह रहे श्री राम से भरत मिलने जाते हैं। भरत को मंत्रियों के साथ की गई मंत्रणा अगर गुप्त नहीं रहती तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, इसके विषय में बताते हुए श्री राम कहते हैं। अब इसका अनुवाद। कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावती। कहीं तुम्हारे द्वारा निश्चित गुप्त मंत्रणा शत्रु के राज्य तक तो नहीं फैल जाती। ये इसका सिंपल अनुवाद है। अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या। श्री राम भरत को समझाते हुए कहते हैं कि किसी गूढ़ विषय पर विचार विमर्श न तो अकेले किया जाता है और न ही बहुत सारे लोगों के साथ किया जाता है। दो एक अत्यंत विश्वसनीय मंत्रियों के साथ
ही गुप्त मंत्रणा की जाती है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ किसी गूढ़ विषय पर की गई मंत्रणा शत्रुओं के राज्य तक भी पहुंच सकती है। इसी के विषय में श्री राम भरत को सावधान कर रहे हैं यहाँ। इस प्रकार अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये हमारी सप्रसंग व्याख्या हो गई। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या लिखा है कि प्रथम नवम श्लोकयो स्वमातृभाषया अनुवाद क्रियता। पहले और 9वें श्लोक को अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। चलिए तो पहला श्लोक देखते हैं, उसका अनुवाद, फिर 9वां श्लोक और उसका अनुवाद। तो पहला श्लोक है, जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दशम युगान्ते भास्करम यथा। चलिए इसका सरलार्थ देखते हैं, अनुवाद देखते हैं। सिंपल क्या कि श्री राम ने जटा धारण किए हुए, पेड़ की छाल के बने हुए वस्त्र पहने हुए, हाथ जोड़े हुए, दुखपूर्वक देखने योग्य भरत को प्रलय काल में पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य के समान देखा। ठीक है, ये हो गया सिंपल अनुवाद। अब ये तो था पहला। अब चलिए 9वां नंबर देखते हैं, क्या है। 9वां नंबर श्लोक है कि कच्चित सहस्राण मूर्खाणाम एकमिच्छसि पंडितम पंडितो ह्यर्थकृच्छेषु कुर्याननि श्रेयसम महत। यहाँ पर क्या है इसका अनुवाद कि क्या तुम 1000 मूर्खों के बदले एक विद्वान को अपने पास रखना चाहते हो, क्योंकि एक विद्वान पुरुष भी धन के संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है अगला, अधोलिखित पदानाम उचितमर्थम कोष्ठकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के उचित अर्थ कोष्ठक से चुनकर चित्वा लिखिए। नीचे इसके जो यहाँ पर पद दिए गए हैं, इन सभी के अर्थ नीचे दिए गए हैं, हमें बस चुनना है और यहाँ पर लिखना है। तो उसमें सबसे देखो पहला है क है दूरदर्शम, यानी क्या, कठिनाई से देखने योग्य। तो इसका उत्तर क्या होगा, कठिनाई से देखने योग्य। ठीक है। दूसरा है परिष्वज्य, परिष्वज्य इसका क्या होगा, आलिंगन करके। अगला है आघ्राय, आघ्राय यानी सूंघ कर। फिर है मूर्धनी, सिर में। ठीक है। अगला है निःश्रेयसम, निःश्रेयसम। अब तो निःश्रेयसम का क्या होगा, कल्याण को। ठीक है। फिर है अगला विचक्षणः, विचक्षण यानी कि निपुण। और इसमें अंतिम है, अंतिम क्या है, बलस्य, बलस्य बल, बलस्य यानी कि सेना का। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अब प्रश्न है हमारे पास में 6 नंबर, विपरीतार्थ मेलनम क्रियताम। जो पद दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, इनके विपरीत के साथ में इनका मिलान करना है। ठीक है ना। तो पहला है एकः, एक अनेक, सुना है ना। तो एकः, एकः का क्या होगा, देखिए इसमें बहु, तो क्या होगा, एकः बहु, एक अनेक, एक बहुत सारे। फिर है क्षिप्रम, तो भाई शीघ्र, क्षिप्रम, क्षिप्रम का क्या होगा, शनैः, धीरे। ठीक है, क्षिप्रम शनैः। फिर है पंडितः, पंडित। ठीक है, पंडित, पंडित यानी बुद्धिमान। फिर इसमें और क्या है हमारे पास में, मूर्खः, मूर्ख। तो पंडितः मूर्खः। अब है हमारे पास में अंतिम है महत, महान। और एक ही बचा है क्या, लघु, महत लघु। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। अब इसके साथ में ही देखते हैं अगला क्या दिया गया। अगला है संधि विच्छेद क्रियताम, संधि विच्छेद कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे बताया गया है क्या, कुलीनश्च, जो कुलीनश्च है। अब देखिए यहाँ पर आधा शह इसके बाद में च है। ठीक है। तो जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो इसमें क्या हुआ, ये जो श है ये जो है अनुस्वार बन गया। तो ये जो चारों यहाँ पर दिए गए हैं सेम एक जैसे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो सिंपल हम ये करें, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, कुलीनश्च
कुलीनः प्लस च। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर क है भृत्याश्च, तो यहाँ क्या हो जाएगा भृत्यः। ठीक है, भृत्याश्च तो भृत्या प्लस च। ठीक है, भृत्याः प्लस च। अब आ जाओ नेक्स्ट पे ख। यहाँ क्या दिया गया है धृष्टश्च, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर धृष्टः प्लस च, धृष्टः प्लस च। ठीक है, अगला देखिए अनुरक्तश्च, फिर यहाँ पर भी हो गया अनुरक्तः प्लस च। ठीक है, अगला है सूरश्च, तो यहाँ क्या हो। आइए अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न नंबर 8 है, क्या है अधोलिखितेषु शब्देषु प्रकृतिम प्रत्ययमचा पृथक कुरुत। तो नीचे लिखे गए जो शब्द हैं इनसे प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है, यानी कि मूल शब्द किसमें प्रत्यय लगा है, अगर प्रत्यय लगा है तो वो अलग करना है, अगर उपसर्ग लगा है तो वो अलग करना है, विभक्ति वचन इत्यादि को बताना है। तो यही होता है प्रकृति प्रत्यय में। तो सबसे पहले क नंबर है पतितम। पतितम में पत धातु है और कत प्रत्यय है। ठीक है, और ख नंबर है आघ्राय। आघ्राय में आ जो है वो है उपसर्ग और घ्रा धातु है और लेप प्रत्यय है। ठीक है, अगला है मंत्रिणः। मंत्रिणः, अब इसमें मंत्र, ये तो यहाँ पर धातु हो गई मंत्र और प्रत्यय है इसमें इन प्रत्यय है। फिर एक शब्द बन गया इसके बाद में, फिर प्रत्यय लगने के बाद में अब इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है। ठीक है, अगला है घ पंडितः, तो इसमें पंडित शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है। अगला है मेधावी, मेधा शब्द है और इसमें विनि प्रत्यय है, विनि प्रथमा विभक्ति और एक वचन। ठीक है, अगला है दातव्यम, तो दा धातु है दा और तव्य प्रत्यय। ठीक है, और इसी में अंतिम है स्मृतः, स्मृ धातु और कत प्रत्यय। ठीक है बच्चों, तो ये आपके इस चैप्टर के सभी प्रश्न हो गए हैं। अब इन्हें अच्छी प्रकार से स्मरण करें, याद करें और अपनी कॉपी में लिख लें। ठीक है, अब अगली कक्षा में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो।